नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य का सामना करने के लिए राजा द्रुपद अपनी सेना के साथ बढ़े आ रहे। उस समय वृषसेन सैकड़ों बाणों की वर्षा करता हुआ उनके सामने आया। ये देख द्रुपद ने कर्ण नंदन की भुजाओं और छाती में 60 बाण मारे। वृषसेन क्रोध में भर गया और उसने रथ पर बैठे हुए राजा द्रुपद की छाती में अनेक तीखे बाण मारे। इस प्रकार दोनों ने दोनों के शरीर में घाव कर दिए। दोनों के ही अंगों में बाण धसे दिखाई देने लगे। दोनों रक्त से लथपथ हो रहे थे। इसी बीच राजा द्रुपद ने एक भल्ल मारकर वृषसेन के धनुष को काट दिया। वृषसेन ने दूसरा सुदृढ़ धनुष हाथ में लिया और उस पर संधान करके द्रुपद को लक्ष्य कर एक भल्ल छोड़ा। वह भल्ल द्रुपद की छाती को छेद कर पृथ्वी में समा गया और उससे आहत हुए राजा को मूर्छा आ गई। ये देख सारथी अपने कर्तव्य का विचार करके उन्हें वहां से दूर हटा ले गया। फिर तो उस भयंकर रात्रि में द्रुपद की सेना रणभूमि से भाग चली। वृषसेन के भय से सोम क्षत्रिय भी वहां नहीं ठहर सके। प्रतापी वृषसेन सोमकों के अनेक शूरवीर महारथियों को परास्त करके तुरंत ही राजा युधिष्ठिर के पास पहुंचा। नरेश्वर, दूसरी ओर प्रतिविंध्य क्रोध में भरकर कौरव सेना को दग्ध कर रहा था। उसका सामना करने को आपका पुत्र महारथी दुशासन पहुंचा। उसने प्रतिविंध्य की ललाट में 3 बाण मारकर उसे अत्यंत आहत कर दिया। प्रतिविंध्य ने भी पहले 9 बाण मारकर फिर 7 बाण से दुशासन को बींध डाला। तब दुशासन ने अपने उग्र सहायकों से प्रतिविंध्य के अश्वों को मारकर एक भल्ल से उसके सारथी को यमलोक पहुंचाया। उसके पश्चात उसके रथ के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर एक शूरप्र से उसका धनुष काट डाला। प्रतिविंध्य सुतसोम के रथ पर जा बैठा और हाथ में धनुष ले आपके पुत्र को बाणों से बींधने लगा। तदनंतर आपके योद्धा बड़ी भारी सेना के साथ आकर आपके पुत्र को सब ओर से घेर कर युद्ध करने लगे। उस समय दोनों सेनाओं में महान संहारकारी युद्ध हुआ। राजन, इसी प्रकार एक और नकुल भी आपकी सेना का संहार कर रहा था। उसका सामना करने के लिए क्रोध में भरा हुआ शकुनी जा पहुंचा। वे दोनों ही आपस में वैर रखते थे और दोनों शूरवीर थे। दोनों ही एक दूसरे के वध की इच्छा से परस्पर बाणों का आघात करने लगे। जैसे नकुल बाणों की झड़ी लगा रहा था, उसी प्रकार शकुनी भी लगा रहा था। शरीर में बाण धसे होने के कारण वे दोनों कटीले वृक्षों के समान दिखाई देने लगे। इतने में ही शकुनी ने नकुल की छाती में एक कर्णी नामक बाण मारा। उसकी करारी चोट से नकुल को मूर्छा आ गई और वह रथ के पिछले भाग में बैठ गए। फिर चेत होने पर उसने शकुनी को 60 बाण मारे। उसके पश्चात उसकी छाती में 100 नाराजों का प्रहार किया और उसके बाण चढ़ाए हुए धनुष को भी बीच से ही काट डाला। तत्पश्चात ध्वजा काटकर भूमि पर गिरा दिया और एक पैने बाण से उसकी दोनों जंघाओं को चीर डाला। उस चोट को शकुनी नहीं संभाल सका और अचेत होकर रथ की बैठक में धम से गिर पड़ा। तब सारथी उसे रणभूमि से हटा ले गया और नकुल का सारथी अपने रथ को आचार्य द्रोण के पास ले गया। नृपश्रेष्ठ, दूसरी ओर कृपाचार्य ने शिखंडी पर धावा किया। उन्हें निकट आते देख शिखंडी ने उन्हें 9 बाणों से आहत कर दिया। कृपाचार्य ने भी पहले 5 बाणों से मारकर फिर 20 बाणों से उस पर आघात किया। फिर तो उन दोनों में महाभयंकर घोर संग्राम छिड़ गया। शिखंडी ने एक अर्धचंद्राकार बाण से कृपाचार्य के धनुष को काट दिया। ये देख कृपाचार्य ने शिखंडी पर शक्ति का प्रहार किया, किंतु उसने अनेक बाण मारकर उस शक्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब कृपाचार्य ने दूसरा धनुष लेकर शिखंडी को तीखे बाणों से आच्छादित कर दिया। इससे शिथिल होकर वह रथ के पिछले भाग में बैठ गए। उसे उस अवस्था में देखकर कृपाचार्य उस पर लगातार बाण बरसाने लगे। तब शिखंडी भाग खड़ा हुआ। ये देख पांचाल और सोमकवीर उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। इसी प्रकार आपके पुत्र भी बहुत बड़ी सेना के साथ कृपाचार्य के चारों ओर डट गए। फिर दोनों दलों में घोर संग्राम होने लगा। उस समय कोई अपने को भी नहीं पहचान पा रहा था। मोहवश पिता पुत्र को और पुत्र पिता को मार रहे थे। मित्र मित्र के प्राण ले रहे थे।
मामा भांजों पर और भांजे मामा पर प्रहार कर रहे थे। दोनों पक्ष के लोग स्वजनों पर घातक प्रहार कर रहे थे। रात्रि के उस भयंकर युद्ध में कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा नहीं बच गई थी। कुरुश्रेष्ठ, वह भयंकर युद्ध चल ही रहा था कि धृष्टद्युम्न ने भी द्रोण पर आक्रमण किया। वह बारंबार धनुष टंकारता हुआ द्रोण की ओर बढ़ने लगा। उसे आते देख पांडव और पांचाल योद्धा उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उसे इस प्रकार सुरक्षित देखकर आपके पुत्र भी बड़ी सावधानी के साथ आचार्य की रक्षा करने लगे। इसी बीच धृष्टद्युम्न ने द्रोण की छाती में 5 बाण मारकर सिंहनाद किया। तदनंतर द्रोण का पक्ष ले कर्ण ने 10, अश्वत्थामा ने 5, स्वयं द्रोण ने 7, शल्य ने 10, दुशासन ने 3, दुर्योधन ने 20 और शकुनी ने 5 बाण मारकर धृष्टद्युम्न को बींध डाला। किंतु धृष्टद्युम्न इससे तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने उन 7 महारथियों को बाणों से आहत कर दिया। फिर द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण और आपके पुत्र को 3-3 बाणों से बींध डाला। तब उनमें से एक महारथी ने धृष्टद्युम्न को पुनः 5-5 बाण मारे। फिर द्रुमसेन ने कुपित होकर पहले 1 बाण से और उसके पश्चात 3 सहायकों से धृष्टद्युम्न को आहत किया। धृष्टद्युम्न ने भी उसे 3 बाण मारे। फिर 1 भल्ल से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। नरेंद्र, तदनंतर उसने उन महारथी योद्धाओं को भी बाणों से आहत किया। फिर भल्ल मारकर कर्ण का धनुष काट दिया। कर्ण दूसरा धनुष लेकर धृष्टद्युम्न पर बाणों की वर्षा करने लगा। इस प्रकार कर्ण को क्रोध में भरा देख शेष 6 महारथियों ने धृष्टद्युम्न का वध करने की इच्छा से तुरंत ही उसे घेर लिया। उसी समय धृष्टद्युम्न को शत्रुओं के चंगुल में फंसा देख सात्विकी बाणों की झड़ी लगाता हुआ वहां आ पहुंचा। उस महान धनुर्धर को देखते ही कर्ण ने उस पर 10 बाण मारे। सात्विकी ने भी सब वीरों के देखते देखते कर्ण को 10 बाणों से बींध डाला। तब कर्ण ने विपाट, कर्णी, नाराज, वत्सदंत और छुरों से सात्विकी को बींधकर पुनः सैकड़ों सहायकों से उसे आहत किया। उस युद्ध में आपके पुत्र तथा कवचधारी कर्ण भी सात्विकी पर सब ओर से पैने बाणों का प्रहार कर रहे थे, किंतु उसने अपने अस्त्रों से सबके बाणों का निवारण करके 1 बाण से वृषसेन की छाती छेद डाली। उस चोट से मूर्छित होकर वृषसेन धनुष छोड़ रथ में गिर पड़ा। फिर तो कर्ण सात्विकी को अपने सहायकों से पीड़ित करने लगा। इसी प्रकार सात्विकी भी बारंबार कर्ण को बींधने लगा। इधर आपके योद्धा सात्विकी को मार डालने की इच्छा से उस पर तीखे बाणों की वृष्टि करने लगे। ये देख उसने उग्र बाणों से शत्रुओं के शीश काटने आरंभ किए। जब वह आपके वीरों का वध करने लगा, उस समय उनका करुण क्रंदन प्रेतों की चित्कार के समान सुनाई पड़ता था। उस आर्त कोलाहल से सारी रणभूमि गूंज रही थी, जिससे वह रात्रि बड़ी भयावनी प्रतीत होने लगी। दुर्योधन ने देखा सात्विकी के बाणों से पीड़ित होकर मेरी संपूर्ण सेना इधर उधर भाग रही है। उसने उच्च स्वर में होते हुए आर्तनाद को भी सुना। तब सारथी से कहा, जहां ये कोलाहल हो रहा है वहीं मेरा रथ ले चलो। राजन, उसकी आज्ञा पाते ही सारथी ने अश्वों को सात्विकी के रथ की ओर हाँक दिया। ज्यों ही दुर्योधन निकट पहुंचा, सात्विकी ने 12 बाणों से उसे बींध डाला। दुर्योधन ने भी कुपित होकर सात्विकी को 10 बाणों से आहत किया। तब सात्विकी ने आपकी पुत्र की छाती में 80 बाण मारे। फिर उसके अश्वों को यमलोक पठाया। तत्पश्चात तुरंत ही सारथी को भी मार गिराया। उसके पश्चात एक भल्ल मारकर उसने दुर्योधन के धनुष को काट दिया। रथ और धनुष से हीन हो जाने पर दुर्योधन शीघ्र ही कृतवर्मा के रथ पर चढ़ गया। इस प्रकार जब दुर्योधन ने परास्त होकर पीठ दिखा दी, तब सात्विकी आधी रात्रि में अपने बाणों से पुनः आपकी सेना को खदेड़ने लगा। महाराज, दूसरी ओर शकुनी ने सहस्रों रथियों, गज सवारों और अश्व सवारों की सेना से अर्जुन के चारों ओर घेरा डाल दिया और उन पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। वे सभी क्षत्रिय योद्धा काल की प्रेरणा से महान अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि करते हुए अर्जुन के साथ युद्ध करने लगे। अर्जुन ने महान संहार मचाते हुए उन सहस्रों रथों, गजों और अश्वों की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब शकुनी ने हंसते हंसते अर्जुन को तीखे बाणों से बींध डाला और 100 बाणों से उसके महान रथ की प्रगति भी रोक दी। अर्जुन ने भी शकुनी को 20 तथा अन्य महारथियों को 3-3 बाण मारे। फिर शकुनी का धनुष काटकर उसके चारों अश्वों को यमलोक भेज दिया। तब वह उस रथ से उतरकर उलूक के रथ पर जा चढ़ा। एक ही रथ पर बैठे हुए वे दोनों महारथी पिता पुत्र अर्जुन पर बाणों की झड़ी लगाने लगे।
अर्जुन भी उन दोनों को तीखे बाणों से आहत कर सहस्रों सहायकों की मार से आपकी सेना को खदेड़ने लगा। उस समय सब सेना तितर बितर होकर चारों ओर भागने लगी। इस प्रकार उस युद्ध में आपकी सेना पर विजय पाकर श्री कृष्ण और अर्जुन बहुत प्रसन्न हो शंख बजाने लगे। नरेश्वर, उधर दृष्टिद्युम्न ने 3 बाणों से आचार्य द्रोण को बींध डाला और उनके धनुष की प्रत्यंचा काट दी। द्रोण ने उस धनुष को रख दिया और दूसरा हाथ में लेकर दृष्टिद्युम्न को 7 और उसके सारथी को 5 बाण मारे, किंतु दृष्टिद्युम्न ने अपने बाणों से उन सब अस्त्रों का निवारण कर दिया और कौरव सेना का संहार करने लगा। देखते देखते रणभूमि में रुधिर की नदी बहने लगी। इस प्रकार आपकी सेना को पराजित करके महाराज धृतराष्ट्र, दृष्टिद्युम्न तथा शिखंडी ने अपने अपने शंख बजाए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।